ट्रंप के चीन जाते ही अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार यह बोल रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन से कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में चीन पर आरोप लगाया जा रहा है कि चीन की कंपनियां चोरी छिपे ईरान को हथियार, तकनीक और आर्थिक सहारा दे रही हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चीन का एक गुप्त तेल नेटवर्क है जो आज भी ईरान को अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। उधर अब पुतिन भी बहुत जल्द चीन जाने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक नए वैश्विक शक्ति संघर्ष की तरफ बढ़ चुकी है? देखिए अब अमेरिका की ही खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के परमाणु केंद्र लगातार एक्टिव थे। अब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि ईरान डराने वाली हद तक परमाणु हथियार क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो पूरे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास कूटनीतिक और सैन्य दोनों विकल्प मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि चीनी कंपनियों ने गुप्त तरीके से ईरान को हथियार सप्लाई करने पर चर्चा की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तीसरे देशों के जरिए हथियार भेजने की योजना बनाई गई ताकि सीधे चीन का नाम सामने न आए। अमेरिकी एजेंसियों का यह भी दावा है कि चीन ईरान को मैन पैड्स जैसे पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर चुका है। यही नहीं, ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सपोर्ट भी पहले से दिए जाने के आरोप। नई अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहाड़ियों के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल में सेंट्रीफ्यूज लगातार घूम रहे हैं और इससे अब परमाणु विस्फोट का काउंटडाउन शुरू होने का खतरा है। सबसे पहले समझिए 2015 का JCPOA समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस डील के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी, यानी सिर्फ उतना ही संवर्धन जितने से बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन 2019 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 20% के स्तर तक पहुंचा दिया। फिर अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह पता चला कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और अब दावा यह किया जा रहा है कि ईरान में करीब 1000 पाउंड संवर्धित सामग्री हो सकती है। सबसे बड़ा डर 90% यानी कि हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन का है, जहां से परमाणु बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ईरान इस सीमा तक पहुंचता है तो मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा और दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न ईरान होगा। CNN और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों की पूरी रणनीति को बेकार बना दिया है। दावा है कि चीन में पिछले कुछ सालों से एक छिपा हुआ तेल नेटवर्क चल रहा है जो ईरान को लगातार अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। चीन के इस रिफाइनरी का नाम है टी-पॉट रिफाइनरी। ये एक ऐसी रिफाइनरी है जो पश्चिम के वित्तीय सिस्टम से बहुत कम जुड़ी है, इसलिए इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी नहीं होता। लेकिन यहां से ईरान की अर्थव्यवस्था चल रही है। अमेरिकी और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन प्रतिदिन लगभग 14 से 18 लाख बैरल तेल ईरान से खरीद रहा है। दावा यह भी है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन तक पहुंचता है।